अपन को 171 से करना था। चले इन्हें जल्दी जल्दी निपटे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल आपसे बन रहे हैं बेटा, वहां उन लेसन में हमें ज्यादा ध्यान देना है जो कठिन है। हालांकि कठिन कोई लेसन नहीं है, कठिन जो रेगुलर आ रहे हैं बेटा। एक बात और, आप अपनी स्पीड बढ़ा लो, 2-3 दिन के अंदर हम तैयारी कर लें, स्लाइड बना लें आपकी। हम रीजनिंग और हिंदी दोनों तैयार कर शुरू करने वाले हैं आपकी, क्योंकि हिंदी में बहुत टाइम लगेगा। एक एक पर्यायवाची हमें क्लियर करना है। सीधी बात, यदि एसआई का पेपर देने जाए और 70 नंबर की हिंदी आए तो 65 से ज्यादा नंबर लगभग बहुत सारे लड़कों के होने चाहिए। ओके, चलिए अब देखें, सवाल बताते जाइएगा। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 1575। गुणनफल 1575 है, और इनका अनुपात कितना है? 9:7 है। नहीं बनेगा। पहली संख्या क्या मानेंगे? दूसरी संख्या। और गुणनफल कितना है? अरे क्लियर है? यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 1575। अरे क्लियर है? हमें x और x को वहीं छोड़ देना है, तो x का वर्ग हो जाएगा, और ये हो गया 1575 बटे 9 गुणे 7। नहीं बनेगा? जल्दी से हल करिए। ये कितना हो गया? 625। 25 हो गया। अरे 25 बार हो गया है, तो x का वर्ग बराबर 25, तो x बराबर, क्लियर है? नहीं बनेगा? अरे क्लियर है? चलो आगे। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? उन दोनों का अनुपात कितना है? सवाल ही खत्म हो गया है। मेरे बेटा एक बात और, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बता दीजिए, थक गए हो तो बता दीजिए। ये रवैया नहीं चलेगा, नहीं तो हम सुटारा ढंग का कर देंगे। पढ़ना है आपको? बस तो बिल्कुल जैसा आपने पहला पीरियड अटेंड किया वैसा हमें चाहिए आपका। पहली संख्या क्या मानेंगे? दूसरी संख्या। आपने कहा अंतर, अंतर बड़े में से छोटा घटा दें। 5x ऋण 3x बराबर 160। नहीं बनेगा। 2x बराबर 160, x बराबर, नहीं बनेगा। अब यहां संख्याएं निकाल लीजिए, 80 का मान रख दीजिए, 8 पंचे 40, 400 हो गया। नहीं हो जाएगा। और यहां पर रख दीजिए तो 180 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। वो दोनों का क्या निकालना है? नहीं बनेगा। अंतिम बार पूछ रहे, नहीं पढ़ना है? करते रहिएगा। दो संख्याओं का अनुपात कितना है और उनका अंतर कितना है? नहीं बनेगा। अब संख्या क्या मानेंगे? चलिए जल्दी बोल, चलिए। 10 100 हर सवाल करना है, प्रैक्टिस। 10 1 7 है, अंतर आए 3x, 3x बराबर, तो अरे क्लियर है? दो संख्याओं का अनुपात, उनका गुणनफल, नहीं बनेगा। ओके, नहीं बनेगा। चलो, आर के पास क्यू के रुपयों का दुगना है। क्यू के पास आर से 4200 रुपए पाने के बाद आर के पास क्यू का यहां रुक जाइए, अभी बंटवारा आएगा। अभी एक टॉपिक है आपका बंटवारा, पैसों का बंटवारा, वहां करेंगे इसको हम। जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर लेंगे इसको पैसे के बंटवारे करने के बाद। तीन धनात्मक संख्याओं को पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है। अब आपसे बनेगा पहली और दूसरी का, दूसरी का तीसरी का नहीं बनेगा। पहले का और दूसरी का, दूसरी का और पहले का क्या आया है? 8 अनुपात, और दूसरी और तीसरी का क्या आया है? नहीं बनेगा। पहले क्या बनाओगे? यहां से क्या आएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी, नहीं आएगा। अरे जो डरावत दीजिए, क्या आएगा? अरे क्लियर है? क्यों रे, मर गए होगा? क्या है रे? 8 अनुपात 9 अनुपात
अरे क्लियर है? तो इसका हिस्सा क्या मानेंगे? इसका हिस्सा, इसका हिस्सा। अरे क्लियर है? तीनों को। अच्छा, क्या लिखा? पहली तथा तीसरी का गुणनफल यानी 8x गुणे बराबर कितना? 2400। नहीं आ रही बात में? ऐसे कहेंगे ना? ये 12 और 8 कहां चला जाएगा? नीचे। 8 गुणे 12, 12 एकम 12, 12 दूनी। ये 8 से कटेगा 25 बार, नहीं कटेगा। तो x का वर्ग बराबर 25, तो x बराबर नहीं बनेगा, वर्ग उस तरफ जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है? अब क्या करना है? 5 वैल्यू रख देना है। ये 8x है, ये 9x है, और ये पक्का नहीं बनेगा। अरे बोलिए। चलिए करते रहिएगा, हम तो सवाल ब्रेक करा दे रहे हैं। एक क्रिकेट में एबीसी इस प्रकार टिकटों की कीमत रखी है क्रमशः रुपए 1000, 500, 200। हाँ या ना? पक्का? अच्छा, एबीसी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात 3:2। क्लियर है? और कुल मिला के टिकटों की बिक्री में कुल वसूली 2.5 करोड़ आई है। 2.5 करोड़ आई है ना? क्या नहीं आई है? अच्छा, एक बात बताओ, हमने माना कि आपकी टिकटों की जो बिक्री हुई है वो हुई है कितने में? 3 अनुपात 3:2:5। हिस्सा क्या मानेंगे? हाँ या ना? अब मान लीजिए पहली टिकट 1000 रुपए की है। 1000 की जितनी टिकटें बिकती, 2 टिकटें बिकती 2000, 5 टिकटें बिकती 5000, 10 टिकटें बिकती कितने हो जाते? यानी गुणा कर देते। तो पहली टिकट का वैल्यू कितना है? अगली टिकट का वैल्यू और अगली का पक्का। यानी कलेक्शन इसका आएगा 3000x। नहीं आएगा? जोरदार आवाज। आएगा? इसका कितना आएगा? क्या? 1000x। और इसका 1000x आएगा। और सभी कलेक्शन को क्या कर दिया जाए? तो यहां लिख दीजिएगा 2.5 करोड़ रुपए। नहीं बनेगा? 3 और 1 4 और 1 पक्का। 5000 का क्या दे देना है? भाग 3 0 से 3 0। नहीं बनेगा? अरे बोलिए। x बराबर क्या? 50 की 50,000। अब देखना, हम कॉपी चेक करने आ रहे हैं, ध्यान रखना। 2.5 करोड़ लिखो यहां पर। 2.5 करोड़ कैसे लिखे जाते हैं? लिखो 2.5 करोड़। 2 करोड़ 50 लाख का मतलब होता है 2.5 करोड़। लिखो कितने जीरो आए? 6 जीरो आए। 5000 में कितने जीरो आए? 3 जीरो आए। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। 5 से 55। अरे क्लियर है? कितने बचे? 5000। 50,000 किन हराम खोरों के आ गए थे? क्यों रे? सवाल नहीं किया था? नहीं किया है? नहीं किया था अभी सवाल? 50,000 कौन कहा रहा था? अब वैल्यू कितनी आई? 5000 आ गई। यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो। तुम यार आज पट्टियां लिया खरीद के। 50,000 आएगा।
कितने जीरो आ रहे हैं उसमें? अच्छा, कुल टिकटों की संख्या टोटल किया आपने दो। चलो, क्या लिखा है? राम को अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा दोगुने अंक मिले। उसके अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में कुल प्राप्त अंक कितने हैं? अरे क्लियर है? यदि उसके अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और, अब देखना विषय कितने हैं पूरे सवाल में। पूरे सवाल में पहला विषय है इंग्लिश, विज्ञान, साइंस और मैथ्स। 3 विषय हैं। नहीं आ रही बस में? पक्का? अब इन्हें हम कहते हैं, जैसा ये कह रहे हैं वैसा हम इन्हें लिखते हैं। बेटा एक बात और, हमें किसी भी लड़के लड़की को ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि वो सवाल ना करे। हमारे यहाँ बैठना नहीं, भाग जाना। अगर आपको सवाल करना हो तो ही आप हमारे यहाँ बैठेंगे, ठीक है? खिंच के बढ़ो बिल्कुल। हाँ, आपने कहा अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा दुगने। इसका नाम रख लो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। रख लिया? आपने कहा अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने। अंग्रेजी में विज्ञान से, अंग्रेजी है विज्ञान है, अंग्रेजी में विज्ञान के, अरे क्लियर है? यानी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/1। ए बटे बी बराबर 2/1। नहीं आएगा? जोरदार आवाज दीजिए, यह नोट कर लीजिए। ए बटे बी बराबर, अरे क्लियर है? देखो तीनों का टोटल कितना आ रहा? ये बात की बात है। यदि अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और गणित का अनुपात 2/3 है, नहीं बनेगा? अभी सीढ़ियां नहीं बनेंगी क्योंकि सीरियल क्लियर, अभी सीरियल क्लियर करा जाएगा। बी कहा, ए कहा? नहीं करोगे? अरे करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 2 3। अब आपको सीढ़ियां बनाने की आवश्यकता नहीं है, अनुपात आ जाएगा 1 2 3। नहीं आएगा अनुपात? 1 मिनट, 1 2 3, लेकिन किसका आएगा? बी ए सी कहेगा। अरे क्लियर है? बी ए सी का कितना आएगा? 1 2 3 बी ए सी। 2 कहां ले आओ? तो 2:1:3। क्लियर है? नहीं आएगा? आएगा? तो जब ये अनुपात आएगा तो टोटल कितना है? टोटल कितना है? अब करते रहिएगा, आप जाने आपका काम जाने। क्लियर है? बोलो। 2 संख्याएं ऐसी हैं उनका अंतर, उनका योग तथा उनका गुणनफल का अनुपात 1:। अरे क्लियर है? क्या कहा? 3 संख्याएं ऐसी हैं, सॉरी 2 संख्याएं ऐसी हैं कि इनका अंतर, इनके अंतर का अनुपात कितना है? 1। हाँ या ना? इनका अंतर a माइनस बी। देखो बाप, a माइनस बी, a प्लस बी है ना, योग है ना, a प्लस बी, और ये है गुणनफल। ठीक है? ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है। नहीं आ रही बात में? पक्का? यानी मतलब ये निकला कि अगर हम ऐसा कह दें a माइनस बी अपॉन a प्लस बी,
बराबर 1/7। हल करना जरा। ए बटे बी निकालो, ए बटे बी निकालो। ए बटे बी माने 1 अनुपात कितना, हाँ या ना? अच्छा, समझिए बात को, कई बार लॉजिक क्या लगाना पड़ता है। अब आप समझिए, खिंच के बढ़ो। आपने निकाला ए बटे बी यानी A/B बराबर 4/3। इसका मतलब यही आया ना? नहीं आया है? कोई डाउट तो नहीं है? इसका मतलब है कि A और B का अनुपात A/B बराबर 4/3। क्लियर? नहीं आ रही बात में? आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, एक बात तय है कि दो संख्याएं रही होंगी, दो संख्याएं, हाँ या ना? और इनका अनुपात यानी काटने पर ऊपर 4 आया होगा, नीचे 3 आया होगा। कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन इनका गुणनफल कितने के अनुपात में चाहिए? 24 में चाहिए कि नहीं चाहिए है? अब अगर काटा होगा, हो सकता 1 से काटा हो तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, लेकिन अभी गुणनफल 4 3 12 आएगा। लेकिन अगर हमने कैसे काटा होगा, हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? पक्का? तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। संख्या रही होगी 8 और 6। क्या रही होगी? नहीं आ रही बात में? आ रही है? 8 और 6 रही होगी, तब जाकर गुणनफल कितने के अनुपात में आएगा? 24। चलो और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। आपने संख्या मान ली 8 और 6, मानी है कि नहीं मानी है? इनका अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। देखना जरा, 2। योग कितना आएगा? नहीं आएगा? 14। गुणनफल कितना आएगा? क्या? 48। चलो अनुपात निकालो। यानी हमारी बात सही है कि नहीं है? हमने जो अंदाजा लगाया वो सही लगाया कि नहीं लगाया? लेकिन हमें सेटिस्फाई भी कर लेना है कि हमारा आंसर यही है या नहीं। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमारा गुणनफल कितना आएगा? 24। पक्का? नहीं बनेगा? चलो आगे। 24 सेवों को ऐसे 2 भागों में बांटा गया कि पहले का 7 गुना, दूसरे के जोड़ा जाए तो योग। अब देखे ना, मजेदार बात, बहुत मजेदार बात। देखिएगा क्या कह रहा है, हमें विलोपन विधि समझाइए। आपके पास सेब कितने हैं? कितने? 24 सेब हैं। आपने इनके 2 हिस्से कर लिए। कितने हिस्से? जोरदार आवाज। कर लिए। एक का नाम रखा ए, एक का नाम रखा बी, लेकिन गलत कहती है कि अगर ए और बी को जोड़ दें तो 24 आना नहीं आना चाहिए। पक्का? अरे बोलो यार, नहीं बनेगा? अरे क्लियर है? अब कह रहा है पहले भाग का कितने गुना? पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, यदि जोड़ा जाए तो 140 आता है। नहीं आई और में 140 आता है। तो कौन सी विधि लगाना? नहीं बनेगा? अरे बोलिए। आपको पहला भाग निकालना है
तो पहले भाग को ही इक्वल करिए। 7 का गुणा कहां करिए? ऊपर। 1 का गुणा कहां करिए? नीचे। जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे यार 7 ए धन 7 बी बराबर 24 का गुणा 7 में कर दो। 7 से 7 कट गए, यहां बचे होंगे 2 भी, है ना? नहीं बचे होंगे? मैंने स्टॉप कर दो। अरे 1 मिनट, आपको काय को काटना है? ए को काटना है। सबसे बड़ी बात, अब जो हमने गणित आपकी चालू करे वो एक्चुअली आपको थोड़ा सा आईक्यू अपना ऊपर उठाना है। सब लोग सामने देखो, कोई पेन नहीं चलाएगा, कोई पेन नहीं चलाएगा। 7 का गुणा कहां करना है? 1 का गुणा कहां करना है? यहां 7 ए हो जाएगा, यहां हो जाएगा 24 में 7 का गुणा करो 168, 168। लेकिन ये सब 10 के 10 रहेंगे। अब काय पर लोगे? घटाने। काय पर? नीचे की संख्याओं के चिन्ह, ये कट जाएगा। ये 7 भी में से 5 भी जाएगा, 2 भी नहीं बचेगा। अरे बोलो रे, 168 में से 146 गए, क्या? 22 बचे, 2 बी बराबर 22। तो 1 नहीं चलाना था पेन। अब आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है कि हम कैसे सवाल कर, और ये हैबिट बेटा इजाद करो। आज से घर में प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के आप बड़ा बड़ा एग्जाम निकल। आप अपने ब्रेन का एक्चुअली सही इस्तेमाल करो, ये रट्टू तोता ना बनो आप। समझ में आ रही बात? जब कोई आपसे सड़क चलते बात कर ले तो आप वहां पर कैलकुलेट कर पाए आप, और ट्रिक से नहीं, मेथड। देखें आप, पहला भाग क्या है? क्या? चलो, एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित हैं? कम से कम या ज्यादा से ज्यादा? एक बात, क्यों? एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है? 4:7। समझिए आप क्या मानते हैं? पक्का? ये एक्स है क्या जिससे हम संख्या को काटते हैं? वही है ना जिससे हम संख्या को, अरे क्लियर है? हो सकता है एक्स की वैल्यू 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है, लेकिन ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं। कहो 1 करोड़ आए, कहो 1 अरब आए, लेकिन न्यूनतम की वैल्यू है कम से कम कितनी आएगी? नहीं आएगी। कम से कम 1 तो पक्का आएगी, और अगर 1 आएगी तो 4 एकम 7 एकम, तो यहां 4 यहां 7, कम से कम 11 आदमी, कम से कम 11। और अगर 11 नहीं है तो 11 के गुणा में। नहीं आ रही बात समझ में? देखो आप, देखो कौन है? 11 के गुणा में। समझ में आ रही बात? क्या नहीं आ रही है? बाकी किसी में भी 11 का भाग नहीं जाता। और आगे, एक कक्षा 40 विद्यार्थी हैं। पहली बात तो अच्छा तगड़ा जवाब दो यार। एक कक्षा में कितने हैं? क्लियर है? एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे, और 7/10 थे। नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? बाकी के नहीं आए, तो 40 का 7/10 28, 28 उपस्थित थे, बाकी के नहीं आए।
अच्छा 12 नहीं आए। अब वो ये कहना कि कितने भिन्न नहीं आए, तो 40 में से 12। और दूसरी बात, टोटल भिन्न कितनी होती है? 1। 7/10 नहीं आए, सॉरी आए या नहीं आए जो भी कहा जाए, कुल कितनी थी? 1 में से घटाओ 7/10, 3 हाँ है ना। तो दूसरा पार्ट कितना बचा? 3/, आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा? देखो आगे, एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त व्यय 3 प्रकार, सामग्री मटेरियल, श्रम यानी लेबर जो वेतन हमने दी, और अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा खर्च लगता है, इन 3 भागों में हमने बांटा कि इसका पैसा, इसका पैसा, इसका पैसा, और इनका अनुपात आया 5:3:1। क्या अनुपात में क्या मानते हैं? यानी एक बात तय है कि हमारी जो सामग्री है वो 5x है, जो हमारा श्रम है वो क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? और 1x अतिरिक्त खर्च। आप कह रहे हैं हमारा अतिरिक्त खर्च इतना है, तो 1x बराबर इतना, तो x बराबर इतना ही, तो एक कहां जाएगा? नीचे। कोई फर्क पड़ेगा? तो अब कह रहे हैं मशीनरी के मूल्य का अनुपात क्या है? 5x है, 5 गुणे, सॉरी, तो मशीनरी के मूल्य का पता लगाने, अब देखिए मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त, इन सब को जब क्या कर देंगे आप? मिला देंगे तो वैल्यूएशन बनेगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो फाइनली मूल्य बन जाएगा? नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? ठीक, चलो क्या लिखा? अगर किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों के अनुपात 5:3 है, निम्न में से कौन सी संख्या? अरे हमने फिर कहा कम से कम x, आप मानोगे 5x और 3x, कम से कम x 1 तो रहा होगा। तो x की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। या तो संख्या रहेगी 8 या 8 का कोई रिश्तेदार। नहीं आई बात में? नहीं बनेगा? अरे बोलिए, सीधी बात। यहां देखें आप, आपने कहा प्लीज 5x 3x, जब हम इनको जोड़ेंगे तो टोटल संख्या आएगी। ये कितने हो गए? 8x। 8x बराबर टोटल, 8x बराबर टोटल, x की वैल्यू बटे 8। यह ऐसी संख्या लिखी होगी जो 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। नहीं आ रही बात में? क्योंकि अनुपात में कभी भी इनकम्प्लीट आंसर नहीं आता। सुन रहे हो? तो या तो 8 या 8 का कोई रिश्तेदार, 8 पंचे। निम्न में से कौन कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती? 150। चलिए क्या लिखा? मजदूरों की कुल राशि कितनी है? हाँ है ना। मजदूरी को क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। बेटा अभी आपका मजदूरी का बंटवारा, यानी अगला टाइप पैसों का बंटवारा आपका टाइप हमने एक सवाल और छोड़ा है, और ये वाला सवाल वहां याद दिला देना आप हमें। चलो क्या लिखा? थक गए हो? लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़कियां कितनी हैं? हमारे अनुसार लड़कियां कितनी हैं? 8x। 8x बराबर नहीं बनेगा, तो x बराबर, क्लियर? चलो अब करते रहिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है। श्याम और सोहन के अनुपात इतना है। फिर वही बात, एक का नाम ए, एक का नाम बी। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी बी सी क्या बनाओगे?
हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? बनाइए सीढ़ियां, अनुपात बताइए। ए बी बी सी टोटल कितना आ रहा? 490। एक्स मान के करो। यदि राम किया है, राम कहां है? और अनुपात निकाला ना आपने। 49 एक्स बराबर 490, तो एक्स बराबर 10। क्लियर है? चलो यहां देखें आप, क्या लिखा? एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11 अनुपात। अरे क्लियर है? यदि 12 और लड़कियां प्रवेश कर जाएं तो नया अनुपात होगा। अब देखना जरा प्लीज, कुल कितने हैं? 504 छात्रों यानी विद्यार्थियों। अब लड़की और लड़कियों का अनुपात क्या है? दोनों को जोड़ दें तो 504, दोनों को जोड़ दें तो निकालो जरा। एक्स बराबर 21, एक्स बराबर आया है। रखो एक्स की वैल्यू 231, 273। अब का कह 12 लड़कियां और आ जाएं, चलो जोड़ दो 12। अच्छा लड़कियां कौन सी आगे वाली? चलो इसमें जोड़ दो। नहीं बनेगा? पक्का? चलो ये सब बनेंगे सवाल, केवल हमसे हिंट कर रहे हैं, ठीक है ना। लड़की और लड़कियों का अनुपात कितना है? लड़कों की संख्या 20 है, नहीं बनेगा। हमें लग रहा नहीं बनेगा। उनका क्या लिखा? कितना है? नहीं बनेगा। चलिए इसमें कितने सवाल हैं टोटल? है ना। वृद्धि वाला टाइप हम कल से नए तरीके से चालू करेंगे। इसके 4-5 सवाल समझाएंगे, 2 सवाल ऑटोमेटिकली आपसे बनेगा। आज आपकी ज्योग्राफी में पढ़ाना थी, ज्योग्राफी की स्लाइड चूंकि तैयार नहीं हो पाई है क्योंकि हमें नक्शे कुछ नहीं लगाना है। कल हम काम करते रहे लेकिन हम वो उतना अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाए जो हमें एक्चुअली आपको दिखाना है। तो ज्योग्राफी शुरू करेंगे हम कल। जोरदार रस्ते बोलो यार। कब मरियल जैसे कोई शमशान घाट में आए हो। जो लोग थक जाते हैं वो निकल जाया करें, यहां पर जबरन ना बैठा करें। बाद में कहोगे सर हम 3 साल से तैयारी कर रहे, एक ही साल में अच्छी मेहनत करो। समझ में आ रही बात? न जाने कि थक गए हैं, अब उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए निकल जाइए, कल हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको।